हेलो नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन की। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द essential feature of the objects without including implementation detail. Abstraction is a concept that hides the complexity. It says what it does, but not how it is done. Let's take one real life example of a television set. We can turn television set on and off, change the channel, adjust the volume, but do not know we do not know how uh, we do not know its internal details, like how it receives the signals over the air or through a cable, how it translates them and finally displays them on the screen. Thus, there is a clear separation of internal implementation of television set from its external interface. We can play with it via external interfaces like the power button, channel changer, and volume control without having any knowledge of its internals. Data abstraction, thus, is a technique that relies on the separation of interface and implementation. It is not a new concept in programming. Most people already practice it up to some degree, probably without realizing it. For example, when we use functions like square root 25 and printf hello world in C programming, we never thought of how they are implemented. A user defined function with necessary input data parameters also provide data abstraction. तो यहाँ तक हमने रीड किया। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जो हमें डेटा क्या करता है, हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या करता है, वो हमें दिखाता है थ्रू इंटरफेस। लेकिन वो कैसे करता है, मतलब कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, हमने कोडिंग प्रोग्राम कैसे लिखा है, इससे यूज़र को कोई मतलब नहीं है। यूज़र को सिर्फ अपने काम से मतलब है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी दिया है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न का हमें अगर चैनल, टीवी का चैनल चेंज करना है, वॉल्यूम अप डाउन करना है, ऑन ऑफ करना है, तो कैसे करना है ये हमें पता है। लेकिन मतलब कि बटन, मतलब कि जो रिमोट है, रिमोट से आप चैनल चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, तो आपको यूज़ करना तो आता है। लेकिन बैक स्क्रीन में, मतलब कि पीछे क्या हो रहा है, क्या एक्चुअल में ये हो कैसे रहा है, काम कैसे करता है, कैसे आप बटन दबाए, कैसे आपने बटन प्रेस किया तो चैनल चेंज हो गया, ये होता कैसे है एक्चुअली, तो इसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है तो ये हमें पता नहीं होता, और ज़रूरी भी नहीं है पता होना, सभी चीज़ें पता होना ज़रूरी नहीं है। तो वो डेटा एब्स्ट्रैक्ट किया गया है, तो इसको कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ टेक्निक दैट रिलाइज ऑन द सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन को हम छुपा देते हैं कि कैसे रियल में उसको हमने परफॉर्म किया है वो छुपा देते हैं, लेकिन क्या किया है वो हम दिखाते हैं थ्रू इंटरफेस। तो ये होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और दूसरा एग्जांपल भी ये दिया हुआ है कि हमने सी लैंग्वेज में एक फंक्शन यूज़ किया है प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ क्यों यूज़ करते हैं हम, तो हमें कुछ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट एफ यूज़ कर, हमें पता है कि क्या यूज़ करना है, प्रिंट एफ यूज़ करना है, तो ये हमें पता है। लेकिन प्रिंट एफ ये प्रिंट करता कैसे है, तो ये तो हमें पता नहीं, ये तो छुपा दिया गया है ना, तो ये हमें पता नहीं है। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें पता नहीं है, सिर्फ हमें उसको यूज़ करना आता है, तो इसको कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ये फीचर देती है कि आप सिर्फ उतना ही दिखाइए जितनी ज़रूरत है, बाकी का इम्प्लीमेंटेशन आपको यूज़र को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। A user defined functions with necessary input data parameters also provides data abstraction. Let us consider a C program using structure for declaring date type of data. Here date is composed of 3 elements: day, month and year. Let us use primitive integer data type of these elements. Consider a function named dateDiff that takes 2 dates as parameters and returns the number of days between 2 dates. User of this function is not supposed to know how this difference is calculated. It is necessary to know only the signature of the function, that is the name of the function, number and type of parameters, and the return type of
parameters. If there is any change in the process of finding difference, it has no effect on the part of the program using this function. फिर से यहाँ पर एक और एग्जांपल बताया गया है कि अगर कोई ऐसा एक फंक्शन आप लिखते हो जो फंक्शन क्या करता है एज अ पैरामीटर, पैरामीटर मतलब कि इनपुट क्या लेता है वो फंक्शन, 2 डेट लेता है और वो फंक्शन करता क्या है, उन दोनों डेट के बीच का डिफरेंस, कितने दिनों का डिफरेंस है वो कैलकुलेट करके यूज़र को रिटर्न करता है। ये उस फंक्शन का काम है कि एज इनपुट वो पैरामीटर क्या लेता है, 2 डेट लेता है और उन दोनों डेट के बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब कितने दिनों का डिफरेंस है, वो डिफरेंस कैलकुलेट करके देता है। तो डेट में क्या होता है, डेट एक्चुअली होता क्या है, तो डेट के लिए हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। डेट कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, जैसे इंटीजर है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहा जाता है। लेकिन डेट जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। तो डेट नाम का डेटा टाइप बनाने के लिए पहले हमें ये बनाना पड़ेगा, डेट नाम का डेटा टाइप बनाना पड़ेगा जिसमें 3 प्रिमिटिव टाइप के डेटा होंगे। कौन से? तो डेट में क्या होता है, डे होता है, मंथ होता है और ईयर होता है। तो डेट खुद एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है और ये जो फंक्शन है वो ये डेट टाइप का डेटा लेगा, 2 डेटा लेगा और उन दोनों के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करके, अब ये डेट में डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है इससे यूज़र को कोई मतलब नहीं। यूज़र को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये फंक्शन का नाम क्या है और ये फंक्शन क्या वैल्यू इनपुट लेता है। तो यूज़र को सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। अब वो अंदर कैसे कैलकुलेट करता है डेट का डिफरेंस, उससे यूज़र को कोई मतलब नहीं है। तो इसको कहा जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड्स द स्केलेटन और टेम्पलेट्स फॉर आवर यूज़। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन से क्या होता है, हमें एक स्केलेटन और टेम्पलेट मिलता है। टेम्पलेट मतलब क्या, कोई चीज़ हमें कैसे यूज़ करनी है सिर्फ वही हमें वो बताता है, उसके अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है ये हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो ये एक टेम्पलेट होता है। द सिस्टम हाइड्स सर्टेन डिटेल्स ऑफ हाउ डेटा इज़ स्टोर्ड, क्रिएटेड एंड मेंटेन, वो सब छुपाया होता है। ऑल दैट इज़ विजिबल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ द एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर ऑफ द डेटा टाइप। Details of how that behavior is implemented are hidden, so that they can be changed as per need without impacting others. तो ये जो बिहेवियर है मतलब कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब कि फंक्शन कैसे काम करता है वो हमने छुपा दिया है। क्यों छुपाया है, ताकि अगर वो जो प्रोसेस है डेट फॉर एग्जांपल अभी हमने ये एग्जांपल लिया डेट वाला, 2 डेट के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। तो 2 डेट के बीच में डिफरेंस फाइंड करने का एक तरीका होगा कि इस तरीके से 2 डेट के बीच में डिफरेंस फाइंड किया जाता है। अगर वो तरीका फ्यूचर में चेंज भी हो गया तो यूज़र को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। यूज़र को उस तरीके से कोई लेना ही देना नहीं है क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन से लेना ही देना, वो छुपा दिया है। तो अगर वो तरीका चेंज भी होता है तो भी यूज़र को तो क्या है, डिफरेंस फंक्शन का नाम पता है और इनपुट क्या देना है ये पता है। तो उसको तो रिटर्न में क्या मिलेगा, डिफरेंस मिल ही जाएगा डेट का, अगर उसको फंक्शन का नाम पता है तो अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन को बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो so that they can be changed as per need without impacting others। तो इससे यूज़र के ऊपर कोई भी फ़र्क पड़ेगा नहीं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स और स्ट्रक्चर्स इन C++। सी के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स है, एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप करके डेटा टाइप है, कंसेप्ट है, और स्ट्रक्चर करके एक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्यों यूज़ होता है, तो ये एग्जांपल है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सी लैंग्वेज के अंदर या C++ के अंदर डेटा एब्स्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल दो, तो ये जो 2 डेटा टाइप्स है, एक है एक्सट्रैक्ट डेटा टाइप्स और दूसरा है स्ट्रक्चर, ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन के एग्जांपल हैं। और C++ और जावा में क्लासेस जो है, क्लास, ये भी डेटा एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल है। क्लास के अंदर कैसे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कैसे लिखे हैं, कैसे मेथड्स, कौन सी मेथड्स है, उन मेथड्स के अंदर हमने वो मेथड्स कैसे करती है, क्या करती है ये तो हमें पता होगा, लेकिन कैसे करती है ये सब छुपाया होता है। तो ये जो पूरा क्लास का जो कंसेप्ट है, क्लास है, ये एक एग्जांपल है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। इन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ADT we simply define a data type and a set of operations on it. We do not show the implementation of the operations. The basic difference between data encapsulation and data abstraction is, तो अब ये डेटा एनकैप्सुलेशन,
सॉरी एनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन में डिफरेंस क्या है? तो एनकैप्सुलेशन प्रोटेक्ट्स डेटा बाय मेकिंग देम इनएक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड। तो जो एनकैप्सुलेशन है वो प्रोटेक्ट करता है डेटा को आउटसाइड इनएक्सेसिबल, मतलब कि अनऑथेंटिकेटेड, या फिर आप कह सकते हो कि इनएक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड, मतलब कि बाहर से कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता, इनएक्सेसिबल बना देता है क्या? एनकैप्सुलेशन। और एब्स्ट्रैक्शन से क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन एनेबल्स टू रिप्रेजेंट डेटा इन विच द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल आर हिडन। तो एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में छोटा सा डिफरेंस है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है वो उसको हाइड किया जाता है, और एनकैप्सुलेशन में बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, ज़रूरी ना हो तो छोटा सा डिफरेंस है एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में। इसके बाद है मैसेजिंग। तो एनकैप्सुलेशन का जो कंसेप्ट मैं जब आपको बता रहा था तब मैंने डिस्कस किया था कि अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का डेटा एक्सेस करना है तो उसको मैसेज करना पड़ता है ओनर ऑब्जेक्ट को। तो ये वही मैसेजिंग है। तो ये क्या होता है, चलिए मैं रीड करता हूँ। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी अ कॉल टू अ मेथड इज़ रेफर्ड टू एज अ मैसेज। तो देखो, एक क्लास है, क्लास के अंदर उसके फीचर है, मतलब कि एट्रीब्यूट और मेथड्स है। अब उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट वो, फॉर एग्जांपल पर्सन एक क्लास है और टीचर उसका एक ऑब्जेक्ट है। तो पर्सन के जितने भी फीचर होंगे वो टीचर के भी फीचर होंगे। तो टीचर उस पर्सन क्लास के एट्रीब्यूट्स को सेट कर सकता है थ्रू मेथड्स, उसके जो क्लास के मेथड्स है उससे। अब मैसेजिंग क्या होता है? तो किसी ये जो अभी पर्सन क्लास में एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे? तो पर्सन का नेम हो सकता है, जेंडर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो ये सब सेट करने के लिए टीचर ऑब्जेक्ट जो है वो इस पर्सन क्लास की एक मेथड होगी, फॉर एग्जांपल सेट नेम या फिर सेट डिटेल्स। दूसरी मेथड होगी डिस्प्ले डिटेल्स। तो अगर डिस्प्ले करना है, टीचर को अपनी डिटेल डिस्प्ले करनी है, तो टीचर नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो कॉल करेगा डिस्प्ले ऑब्जेक्ट को, अपने क्लास की ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। तो इसको कहते हैं मैसेजिंग। ड्यू टू एनकैप्सुलेशन ऑल मेथड कॉल्स आर हैंडल्ड बाय ऑब्जेक्ट्स दैट रिकॉग्नाइज द मेथड, है ना। एनकैप्सुलेशन है, इससे क्या होता है कि जो क्लास का ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट अपने क्लास की मेथड को पहचानता है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट जिस क्लास का है वही ऑब्जेक्ट उस क्लास की मेथड को कॉल कर सकता है। दूसरे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट किसी और क्लास की ऑब्जेक्ट को मेथड को कॉल नहीं कर सकता। डिफरेंट क्लासेस में है सेम मेथड्स विथ सेम नेम्स। तो अलग अलग क्लास के अंदर सेम नाम की मेथड्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल क्लास डेट हैज़ मेथड नेम्ड डिस्प्ले दैट डिस्प्ले द डेट ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक फॉर्मेट। एक डेट क्लास है और उसके अंदर एक मेथड है डिस्प्ले। सपोज देयर आर अदर क्लासेस टाइम और पर्सन। एक डेट क्लास है, उसके अंदर मेथड है डिस्प्ले। दूसरा एक क्लास है टाइम, उसके अंदर भी मेथड है डिस्प्ले। तीसरा क्लास है पर्सन, उसके अंदर भी मेथड है डिस्प्ले। तो तीनों के अंदर डिस्प्ले मेथड है, एक ही नाम की मेथड है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगा तो कौन से क्लास की मेथड कॉल होनी चाहिए? तो वो डिपेंड करता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है जो मेथड को कॉल कर रहा है वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। अगर वो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है तो पर्सन क्लास की मेथड कॉल होगी। अगर वो टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट है तो टाइम क्लास की मेथड डिस्प्ले मेथड कॉल होगी। और अगर वो डेट क्लास का ऑब्जेक्ट है तो डेट क्लास की डिस्प्ले मेथड कॉल होगी। तो ये आपको समझ में आ गया क्या होता है मैसेजिंग। ओके, इसके बाद का कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।